हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन पे कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले इंग्लिश एजुकेटर के नाम से अपना चैनल हमने सेटअप किया है, तो इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दो। इसमें सारी HSSC SSC से रिलेटेड, CET या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश के कंसेप्ट हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो हम देर ना करते हुए आज की क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन के ऊपर हमारी बात चल रही थी, लास्ट स्लाइड जो चल रही थी उसी से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हमने कहा था कि जैसे हम कंपैरिजन किसी भी एक सब ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप से करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट उस ग्रुप के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे हम इसमें कि हमें एक दो क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं ताकि आपको और रिवीजन हो जाए। ठीक है, जैसे इसी पॉइंट पे जो पॉइंट मैंने आज कल लास्ट क्लास में करवाया था आपको, तो उसी पॉइंट पे मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको। द गंगा इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया। एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एरर क्या है वो आपको बतानी है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन में एरर बता दो मेरे, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं। ध्यान से देख लो जल्दी से। द नील इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया। आपको ये कमेंट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। द गंगा इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया और द नील इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया। दो क्वेश्चन है आपके पास। जैसे पिछला जो हमने कंसेप्ट किया था उस कंसेप्ट पे आपको बताना है कि कौन सा आपका सेंटेंस सही है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताएं भाई। देखो यहाँ पर नील नदी का कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है? देखो लॉन्गर देन लंबाई के बेस पे कंपेयर किया जा रहा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? एनी रिवर इन इंडिया। किससे कंपेयर किया जा रहा है? एनी रिवर इन इंडिया। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे गंगा नदी का कंपेयर किया जा रहा है लॉन्गर के बेस पे, एनी रिवर इन इंडिया। सपोज करो कि इंडिया में टोटल छोटी मोटी नदियां जो हैं वो 50 हैं। मान लो कि इंडिया में टोटल जो नदी है वो 50 है, तो यहाँ पर भी 50 रहेंगे। अब पॉइंट ये बनता है कि इन दोनों स्टेटमेंट में पॉइंट ये बनता है, एनी रिवर का मतलब है कोई भी नदी। एनी रिवर का मतलब क्या होता है? कोई भी नदी। यहाँ पर भी एनी रिवर का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी नदी। इसका मतलब है 50 में से ही बोल रहे हैं आपको। आप ये बताएं कि इंडिया में टोटल नदी कितनी है? 50। मान लो कि 50 है, तो क्या 50 में गंगा भी है कि नहीं है? या इन 50 में नील नदी है? क्या नील नदी इन 50 में है? भाई नील नदी इंडिया की नदी नहीं है। आ रही बात समझ में? तो क्या इन 50 में नील है? बोलो जल्दी। क्या इन 50 नदियों में नील नदी है? बिल्कुल नहीं है। क्या इन 50 नदियों में गंगा नदी है? बिल्कुल है। तो आपको जो कंसेप्ट करवाया था उस बिहाफ पे आप खुद बताएं कि कौन सा क्वेश्चन सही है। जल्दी से कमेंट कर लो कौन सा क्वेश्चन सही है। पहला क्वेश्चन सही है, सेकंड है? बिल्कुल सही जवाब है सेकंड क्वेश्चन है भाई, क्योंकि नील नदी उस ग्रुप में नहीं है। नील नदी का इन 50 नदियों के साथ कंपेयर पॉसिबल है, कर सकते हो आप। लेकिन गंगा नदी का कंपैरिजन 49 से तो कर दोगे, गंगा से थोड़ी ना कर पाओगे आप। भाई गंगा नदी अपने आप से लंबी नहीं हो सकती। गंगा नदी अपने आप से लंबी नहीं हो सकती है। क्लियर पॉइंट? तो गंगा नदी अपने आप से लंबी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो गंगा नदी का कंपैरिजन गंगा नदी से बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका गलत है। इधर गंगा नदी को बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है? अदर वर्ड यूज कर देना है। क्या करना है? अदर वर्ड का यूज कर देना है।
क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आई कुछ? आज का कंसेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन, डायमंड इज कॉस्टलियर। वही क्वेश्चन जो पिछली क्लास में आपसे मैंने करवाया था या पिछली क्लास में डिस्कस किया था। डायमंड इज कॉस्टलियर देन, डायमंड इज कॉस्टलियर देन। यहां पर पिछली क्लास में क्या लिखा था? अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो क्या लिखा गया था? क्या लिखा था भाई? गोल्ड। क्या लिखा गया था? गोल्ड। तो डायमंड का कंपैरिजन मैं किससे कर रहा था? गोल्ड से। लेकिन आज कंपैरिजन गोल्ड से बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। किससे किया जाएगा? आज मैं एक नए टाइप का आपका कंपैरिजन लेके आया हूं। मैं लिखूंगा यहां पर यूजफुल। क्या लिखूंगा? यूजफुल। ठीक है, मैंने अब देन के बाद यूजफुल लिखा है। अब यूजफुल का मतलब क्या होता है? प्रयोग करने लायक। यूजफुल का मतलब क्या होता है? प्रयोग करने लायक। और प्रयोग किसका किया जाएगा? डायमंड का। कॉस्टलियर कौन है? डायमंड। यूजफुल किसकी क्वालिटी है? डायमंड की। मतलब सिंपल है, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं, दोनों के दोनों क्वालिटी हैं। किसकी? डायमंड की। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि एक नाउन या प्रोनाउन के दो क्वालिटी के बीच में बैठा है देन। कहने का मतलब है अब कंपैरिजन डायमंड का नहीं हो रहा है किसी सिल्वर या गोल्ड के साथ। अब कंपैरिजन डायमंड की दो क्वालिटी का आपस में हो रहा है, दो एडजेक्टिव के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अब एक बेसिक सा फैक्ट है, बेसिक एक कंसेप्ट है आपका जो ध्यान से आपको सुनना है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी अगर आती है, एक से ज्यादा क्वालिटी आती है, मोर देन वन क्वालिटीज ऑफ अ नाउन, एक सिंगल नाउन या प्रोनाउन की एक से ज्यादा क्वालिटी आती हैं, तो हर क्वालिटी सेम डिग्री में होनी चाहिए। ये कंसेप्ट है। हर क्वालिटी को आप कैसे यूज करेंगे? सेम डिग्री में। मतलब जब भी किसी भी क्वेश्चन में आप एक से ज्यादा क्वालिटी की बात करेंगे, किसी भी पर्सन की, किसी भी थिंग की, फॉर एग्जांपल मैं कहूं ही इज वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, ही इज वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। आप ध्यान से समझे, गुड कौन है? ही। ऑनेस्ट कौन है? ही। दोनों कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। दो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किए गए हैं, तो दोनों एडजेक्टिव सेम क्वालिटी में, सेम डिग्री में आएंगे। या तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होने चाहिए, या दोनों सुपरलेटिव डिग्री में होने चाहिए, या दोनों पॉजिटिव डिग्री में होने चाहिए। अगर मान लो मैं इस चीज को ऐसे बोलूं, ही इज द परफेक्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। अगर मान लो ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी कि आपकी क्लास में वो एक स्टूडेंट है। क्या वो एक स्टूडेंट है? स्टूडेंट है भाई। कैसा स्टूडेंट है? इंटेलिजेंट। कैसा स्टूडेंट है? परफेक्ट। कहां पर? आपकी क्लास में। अब क्लास में बोला गया है तो इसका मतलब सिलेक्शन किया गया है, और सिलेक्शन किया गया मतलब सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। अब आपने ये तो सुपरलेटिव डिग्री दे दी, तो इंटेलिजेंट तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है क्या भाई? दोनों क्वालिटी किसकी? ही की। ही मतलब स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट ही इंटेलिजेंट है, ही तो इंटेलिजेंट है, और ही क्या है? परफेक्ट है। दोनों क्वालिटी है। अब एक क्वालिटी आपने सुपरलेटिव डिग्री में दे रखी है, परफेक्ट ऑलरेडी अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होती है, और एक क्वालिटी इंटेलिजेंट आपने पॉजिटिव डिग्री में दे रखी है, और यहां पर आपने सिलेक्शन पॉइंट को डाल रखा है। तो मतलब सिंपल है कि दोनों क्वालिटी आपकी या तो पॉजिटिव में होनी चाहिए या सुपरलेटिव में, लेकिन सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी दोनों डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगी। कौन सी डिग्री में जाएंगी? सुपरलेटिव में। जब भी हम सिलेक्शन करते हैं ना, एक से ज्यादा में से, दो से ज्यादा में से, एक्चुअली दो से ज्यादा के लिए हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। अब हमने क्लास में मान के चला है कि दो से ज्यादा स्टूडेंट है कि नहीं है? उनमें मैं कंपेयर करूंगा नहीं, कंपेयर नहीं करूंगा, उनमें मैं सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के लिए आपको सुपरलेटिव डिग्री चाहिएगी। क्या चाहिएगी? सुपरलेटिव। अब परफेक्ट तो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है,
लेकिन ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? पॉजिटिव। तो इसको भी मुझे सुपरलेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा। मोस्ट लगा के एरर आती है ऐसे। क्या आती है ऐसे? एरर आती है एग्जाम कि आप अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एक से ज्यादा क्वालिटी एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं तो आपको उसका बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दोनों के दोनों क्वालिटी सेम डिग्री में होनी चाहिए। किस डिग्री में होनी चाहिए? सेम डिग्री में। तो अब उस बिहाफ पे आपको ये बताना है क्या यूजफुल पॉजिटिव डिग्री है? बिल्कुल है पॉजिटिव डिग्री। कैसी डिग्री है? पॉजिटिव। तो आपके सामने जो कॉस्टलियर है वो कैसे डिग्री है भाई? वो कैसे डिग्री है बताओ? कंपैरेटिव डिग्री। कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। तो आप मुझे ये बताएं ये सेंटेंस सही है या गलत है, उसके बाद हम इस सेंटेंस को बोलेंगे कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। क्या करना है बताओ? सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही जवाब गलत है, क्योंकि एक जगह कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है और एक जगह पॉजिटिव डिग्री यूज की गई है। डायमंड ही महंगा है और डायमंड ही यूजफुल है, लेकिन यूजफुल की बजाय महंगा ज्यादा है। क्वालिटी तो दोनों की दोनों डायमंड की है कि नहीं है भाई? क्वालिटी दोनों की दोनों किसकी है? डायमंड की है। तो डायमंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। किस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं? डायमंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो डायमंड की कॉस्टलियर। अब आप ये समझो कि भाई यहां पर या तो हम दोनों डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में लिखे या हम यहाँ पे दोनों डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में लिखे। लिखना हमें सेम डिग्री में पड़ेगा। अब अगर मान लो मैं इसको कंपैरेटिव कर देता हूं तो देन हमेशा कंपैरिजन करता है कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है। अगर मैंने इसको कंपैरेटिव में लिया है ना तो ये तो बराबर हो जाएंगे और देन कभी भी बराबर नहीं होने देगा। इसीलिए आपको करना क्या होगा? फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा ये चीज का समझना है। फाइनली आपको करना पड़ेगा डायमंड इज देन। भाई देन जो है वो कंपैरेटिव कंजक्शन है कि नहीं है? अब कंपैरेटिव कंजक्शन है तो कंपैरिजन तो करेगा, कंपैरेटिव डिग्री लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। तो यूजफुल को मैं सेम लिखूंगा पॉजिटिव डिग्री में। किस डिग्री में लिखूंगा? पॉजिटिव डिग्री में लिखूंगा। बात समझ में आई कुछ? अब मुझे कॉस्टलियर की कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनानी है। अब मुझे यह बताया जाए कॉस्टलियर की पॉजिटिव डिग्री बनाऊंगा तो क्या बनेगा? कॉस्टली। क्या बनेगा? अब ये भी पॉजिटिव डिग्री ये भी पॉजिटिव डिग्री, दोनों डिग्री सेम होगी कि नहीं होगी? दोनों डिग्री सेम होगी। लेकिन ये जो बीच में देन को आपने बिठा रखा है ये बुरा मान गया भाई। ये बोला मैं तो कंपेयर करूंगा तो कंपैरेटिव डिग्री तो लूंगा। अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री नहीं दी गई तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। बात आ रही समझ में? मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए आपको एक कंपैरेटिव डिग्री बिठा देनी है भाई। इधर क्या बिठा देंगे? मोर। तो ये जो कंसेप्ट आपका तैयार हुआ कि जब while we are comparing between two adjectives of a noun or pronoun, जब हम दो नाउन या प्रोनाउन एक नाउन की दो एडजेक्टिव के बीच में कंपेयर करते हैं तो आप है ना कभी भी ER या EST वाला फॉर्मेट यूज नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? मोर वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं इसमें, देखो ध्यान से। अगर मान लो मैं कहूं राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, मान लो ये स्टेटमेंट में कंपेयर किसका हो रहा है? जल्दी बताओ किसका हो रहा है? जल्दी बताओ। राम का और श्याम का हो रहा है। ये तो सही है जी, राम का और श्याम का हो रहा है। लेकिन मैंने राम का और श्याम का नहीं करना है। मैंने कंपेयर जो करना है, मैंने करना है कंपेयर दो एडजेक्टिव के बीच में। किसके बीच में? दो एडजेक्टिव के बीच में। मैंने कहा कि राम इंटेलिजेंट है रेगुलर की बजाय। रेगुलर कौन है? राम। इंटेलिजेंट कौन है भाई? रेगुलर मतलब रोजाना आने वाला आदमी।
और इंटेलिजेंट भी राम ही है। दोनों क्वालिटी किसकी है? दोनों क्वालिटी राम की है। तो जब मैं दो क्वालिटी के बीच में कंपेयर करूंगा तो आपको क्या करना था? बेसिक कंसेप्ट क्या था आपका? बेसिक कंसेप्ट आपका ये था कि आपको चेक करना है कि इसके पीछे पॉजिटिव डिग्री है, इसके आगे भी पॉजिटिव डिग्री है, देन के लिए मोर दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। एक्चुअल में इंटेलिजेंट की डिग्री मोर इंटेलिजेंट ही होती है। बात समझ में आई कुछ? एक्चुअल में इंटेलिजेंट की डिग्री भी मोर इंटेलिजेंट ही तो होती है ना, होती है कि नहीं होती है बताओ? ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं कहता राम इज स्मार्टर देन ओनेस्ट, अब यहां से बात समझना है आपको। इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में एडजेक्टिव का फर्क है। किस चीज का? मोर इंटेलिजेंट आप एक्चुअल में डिग्री याद करते हैं, और स्मार्टर भी तो याद करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बताया जाए मेरे को, बताओ ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन कंसेप्ट कह रहे हैं कि हमें अगर दो एडजेक्टिव के बीच में कंपेयर करना है तो हमें इसका ER फॉरगेट करके, ER को हटा के, समझ में बात? देन के लिए क्या लगाना है? मोर लगाना है। क्या लगाना है? मोर लगाना है। बात समझ में आई कुछ? यहां पर ऑलरेडी ऐसा दे रखा था। क्या दे रखा था? ध्यान से कंपेयर करना। देन के इधर दोनों तरफ पॉजिटिव डिग्री करके हमें देन के लिए क्या लगाना था? इसने दे ही रखा है, लेकिन इधर तो नहीं था ना, ER वाला फॉर्मेट तो था ही नहीं इधर। इधर है तो ER हटाएंगे, मोर लगाएंगे। लेकिन कब? ऐसा नहीं हर जगह पे आपने ऐसा कर दिया। मेरे को दिखाई दिया कि भाई आपने क्वेश्चन सिंपल आ रखा था कि राम स्मार्ट है किससे ज्यादा? श्याम से। भाई यहां पर ध्यान दो, कंपैरिजन राम का श्याम से किया जा रहा है। कंपैरिजन किसका किया जा रहा है? राम का श्याम से। कभी यहां ER हटा के मोर लगा दो आप, यहां नहीं होगा। स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर होती है। कंपैरिजन अगर दो क्वालिटी के बीच में होगा तभी ये पॉइंट आपका अप्लीकेबल होगा। क्लियर पॉइंट? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया, आपको वीडियो अच्छी लगी, आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपनी इंक्वायरी, और अगली वीडियो में वो डिस्कस कर लूंगा मैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन पे और भी क्लासेस आएंगे आपकी, 4 से 5 क्लासेस आपकी कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन पे हैं। तो अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, अगली नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल का नाम दोबारा बता देता हूँ, इंग्लिश एजुकेटर। अगर फिर भी ना मिले तो इंग्लिश एजुकेटर के बाद इंग्लिश विद महेश सर, या फिर फोटो पे आप क्लिक कर सकते हो, फोटो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।